नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, शिकायतें बहुत हैं संसार में और हर आदमी की शिकायतें हैं। किसी की किसी चीज़ को लेकर शिकायत है, कोई कहेगा कि बच्चे कहना नहीं मानते, कोई कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास घर नहीं है या किसी के पास कंट्रोल नहीं है, किसी के मित्र नहीं है, किसी के एनवायरनमेंट सही नहीं है। हर जगह शिकायतें बनी हुई या सबके पास हर चीज होते हुए जब भी शिकायतें हैं, तो ये क्यों रहती हैं? देखिए, शिकायतें हैं तभी संसार। आपने कोई शिकायत करी, दूसरे ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि ये शिकायत कर रहा है, इसके पास कपड़े नहीं है, उसने कपड़े की दुकान बना ली, आपको बेचा। आप कह रहे हो मेरे को नॉलेज नहीं है, किसी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना लिया, आपको शिक्षा बेची। आप कह रहे हो मेरे पास फर्नीचर का ये चेयर होती तो मैं ढंग से बैठ पाता, किसी ने फर्नीचर का काम किया, आपको चेयर बेची। मेरे को पैदल आना जाना पड़ता है, आपको मोटरसाइकिल बेची, कार बेची। हर वो सामान जो आपकी शिकायत थी वो आपको बेचा गया। पूरा कॉरपोरेट सिस्टम इसी पे चलता है, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार इसी पे चलता है। आप फिर जब आपने पहले शिकायत करते थे, फिर लगा कि विजडम बढ़ गई, आदमी शिकायत नहीं करता, फिर डराया गया कि ये चीजें ये ऐसा हो जाएगा, आप और धन कमाइए, पैसा कमाइए, और आपको लगाया गया चाहे उस काम की जरूरत आपको नहीं थी, जब भी आपको वो काम में लगाया गया। आप आराम से घर पे खेती का कार्य कर रहे थे, अन्न उगा रहे थे, आपकी जरूरत पूरी हो रही थी, 2-4 जोड़ी कपड़े आपको चाहिए वो भी पूरे थे, बच्चों को भी पढ़ा पा रहे थे, और ज़रूरत का थोड़ा सामान आपको, चाहे चारपाई थी या 1-2 कमरों का घर था, और थोड़ी सी खाने पीने की सब चीज़ अच्छे से पूरी हो रही थी। पशुपालन भी आप कर रहे थे आराम से, थोड़ी से खुशी। लेकिन आपको नौकरी दिखाई गई, आपको बड़ी बड़ी सैलरी दिखाई गई। तो हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, किसको इम्पोर्टेंस देता है, उसको भी बढ़ाया गया। पहले ज़माने में जब ये कॉरपोरेट आया तो संयुक्त परिवार होते थे। जब ये कॉरपोरेट आया तो संयुक्त परिवार होते पहले, तो इस कॉरपोरेट ने समझा इनको छोटी छोटी यूनिटों में तोड़ दिया जाए और हर परिवार बना के उसको पूरा सामान बेचा जाए। भाई एक परिवार 8-10 आदमियों का घर है, उसको एक चीज़ बेची, मान लो एक मोटरसाइकिल बेच दी, अब पूरा परिवार उसी से पे चल रहा है। अलग अलग यूनिटों में तोड़वाया गया, उसके 4-5 घर बना दिए। अब कंपनियां 4-5 मोटरसाइकिल बेच रही, 4-5 कारें बेच रही, हर यूनिट 4-5 परिवारों को बेच रही। ये हो गया, वो भर गया, पूरा सामान आपके पास बहुतायत कर दी गई। फिर आपकी दूसरी शिकायतें शुरू हो गई, बीमारियां शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई, हरी वरी तनाव, ये चीजें शुरू हो गई। हर चीज को देखिए, ये संसार में ऐसा ही है, शिकायतें रहेंगी और ट्रैप में आदमी फंसते चला जाता है, उतना ही जकड़ते चला जाता है। कैसे दूर रहे? अब इसका समाधान वही है जो पहले वाली लाइफ क्या आपको नहीं दिखाई दे रही, कितनी शांत प्रिय। उसमें आप आराम से गांव की चौपाल में बैठ के 10-20 लोग हंसी ठट्ठा भी कर लेते थे, कहानियां सुन लेते थे, अपना काम भी करके आ जाते थे, खेल भी खेल लेते थे, रात को भी कहानियां सुन लेते थे, बच्चे भी सुन लेते थे, सारे एक जगह बैठते थे, शादी ब्याह फंक्शन में सब मिलजुल के रहते थे। और वो लाइफ हमने मिस कर दी। बाद में ट्रैफिक जाम वाली लाइफ पकड़ ली, नौकरियों की लाइफ पकड़ ली, 60 साल तक काम, इसके बाद भी सैलरी वाला काम पकड़ लिया, माहौल वो पकड़ लिया, स्लम्स में रहने का माहौल पकड़ लिया, कोई लोकेलिटी नहीं, कोई रेजिडेंस का नहीं, ट्रांसफरेबल, तनाव पकड़ लिया, हमेशा एक खिच खिच झिक झिक, दूसरे बॉस धमका रहा है, वो चीजें आने लगी, बीमारियां आ गई। तो ये शिकायत, बीमारियां आ गई तो हॉस्पिटल वालों की मौज हो गई, बड़े बड़े उनके जो है ना हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के पैकेज कह लो या खर्चे कह लो, जो आप पर लाद दी। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन ले लोगे तो ये शिक्षा संस्थाओं वाले जो बड़ी बड़ी फीस वसूल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो आपको होनी चाहिए विजडम, और विजडम के लिए आप सेल्फ एजुकेशन ग्रहण करें।
इनफ की सेंस कि मेरे लिए क्या सफिशिएंट है, कितना इनफ मुझे चाहिए, वहां तक आप ग्रहण करिए। बाकी दूसरे का मैटर अपने आप निपटे। शिकायतें मत करिए, उसी दुनिया में चले जाइए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, हेल्थ सही रखिए, आपको ना तो बीमारी आएगी, ना किसी चीज़ की हरी रहेगी, ना वरी रहेगी। तो इस तरह से अब रही बात कि घर प्लॉट ये भी क्यों बहुतायत में करना, आपको रहना तो एक जगह है। कोई आपको दिखाता है एक प्लॉट, ज़्यादा मोर ये आपको दिखाया जाता है कि आप लगे रहें, हमेशा बैठे ना। जिस दिन बैठ गए तो ये कॉरपोरेट नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा। बड़े आदमी बैठे बैठे कैसे आराम से राजनीति नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस लीडर, उनकी दुकानें ठप हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना पैटर्न ऐसे कर लिया ना कि आप जितना काम करोगे आउटपुट उनको जाएगा, रिजल्टेंट उनको ज़्यादा जाएगा। आपको 1 मिलेगा, उनको 99 मिलेगा। इस तरह से तो शिकायतें करना छोड़ना है, प्रैक्टिस फुलफिलमेंट की करनी है, सेटिस्फैक्शन की करनी है, अपने आप पर काम करना है, अपनी वैल्यूज बढ़ानी है, इनफ की सेंस रखनी है। मिनिमलिज्म बहुत अच्छा उदाहरण है। फालतू चीजें इकट्ठी मत करो, नेचर इकट्ठा करने के लिए नहीं बनी है। नेचर खुद बताती है कि हर एक मैटर है वो चेंज के, बदलाव के प्रोसेस से गुजरेगा। कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं। आज जहाँ आप रह रहे हो, जो प्लॉट आपने लिया है, 2-4 पीढ़ी जनरेशन के बाद में और किसी का होगा, और कोई जर्नी आपकी जनरेशन की। आप समझो कि मेरी जनरेशन ने 3री-4थी पीढ़ी के पास है, वो हो सकता है बेच के किसी को दे दे, उस पैसे को किस तरह से गलत काम में लगाए या कुछ करे, आपको क्या पता रहेगा। अपना जीवन पे फोकस करें, अपने लाइफ पे फोकस करें। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी आई होगी, स्पष्टता आई होगी कि शिकायतें हैं तभी ये संसार है। अब फैसला आपको लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।